हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के नंगल के पास स्थित सिद्धिविनायक सरिया फैक्ट्री के कारण आसपास के गांवों में रहने वाले लोग गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण न केवल उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि गंभीर बीमारियों का कारण भी बन रहा है। नंगल और आसपास के कई गांव के निवासियों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और धूल सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। इसके अलावा फैक्ट्री में दिन रात चलने वाले कार्यों में उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय प्रशासन और सरकार के समक्ष कई बार शिकायतें दर्ज की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस उदासीनता से फैक्ट्री प्रबंधन के हौसले इतने बुलंद है कि वे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकारी अधिकारी जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसी औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जाए जो आवासीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रही है। इस बीच सिद्धिविनायक सरिया फैक्ट्री पर हाल ही में केंद्रीय जीएसटी टीम ने छापेमारी की थी। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई टैक्स चोरी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दुरुपयोग के संदेह में की गई। कई घंटों तक चली इस रेड के दौरान जीएसटी टीम ने कंपनी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए और कुछ खामियां पाई। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी चोरी के आरोपों के तहत कंपनी के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि कंपनी के प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि न तो उनकी फैक्ट्री प्रदूषण फैला रही है और न ही कोई जीएसटी रेड हुई थी। उन्होंने दावा किया कि एक रूटीन जांच थी जिसमें जीएसटी टीम ने 19-20 के तहत एक इनवॉइस की जांच की और उसे अपने साथ ले गई। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि सिद्धिविनायक फैक्ट्री के प्रदूषण और जीएसटी चोरी के मामलों की गहन जांच की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण के कारण उनकी जिंदगी नरक बन चुकी है और सरकार की उदासीनता उनकी परेशानियों को और बढ़ा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। विपुल मित्तल की रिपोर्ट। तो ये रेट नहीं थी जी, वो किसी पार्टी की इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। जो भी उनको रिकॉर्ड चाहिए था हमने उनको मुहैया करवा दिया। तो उसके बाद वो अपना इंस्पेक्शन करके चले गए, रिकॉर्ड लेकर। उसमें कुछ खामियां पाई गई है आपकी कंपनी की ओर से? कुछ दस्तावेज वगैरह लेके गए हैं साथ में? दस्तावेज तो उस पार्टी के पर्टेनिंग 19-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20 के पर्टेनिंग वो लेकर गए हैं। कुछ टैक्स चोरी को लेकर भी एलिगेशन लग रहे हैं ऐसी बात जीएसटी के। वो एक्चुअली पुरानी जो 19-20 में पार्टी ने माल दिया उसका कुछ पीछे से इनपुट का फर्क है, तो उसके पर्टेनिंग वो हमारे से पूछने आए थे। तो हमने उनको जो भी हमारे पास गाड़ियाँ आई है विद बिल, इनवॉइस, बिल्टी, जीआर सब कुछ उनको प्रोवाइड करते। कितने घंटे तक चली थी ये? वो आए थे, रहे यहाँ पर, यानी रात को गए हैं।